मरहूम अतीक अहमद की बीवी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की एक सनसनीखेज करिश्मा करामत लेकर आए हैं, जिसको देखकर यकीनन आप झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लेडी डॉन अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, वो शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर सरकार ने 50,000 इनाम रखे हैं, वो शाइस्ता परवीन जिसको लेडी डॉन के नाम से पुकारा जाता है, वो शाइस्ता परवीन जो गायब है और उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ उसकी तलाश कर रही है, वो शाइस्ता परवीन जो अपने पति को, अपने शौहर को आखिरी मर्तबा देखने तक नहीं आई, वो शाइस्ता परवीन जिसके बेटे के मौत के बाद, असद के मौत के बाद सब ये सोच रहे थे कि एक माँ होने के नाते असद की माँ शाइस्ता परवीन और माफिया अतीक अहमद मरहूम की बीवी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अपने बेटे को देखने के लिए आएगी, अपने शौहर को देखने के लिए आएगी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी माँ का वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और एक गैर मुस्लिम औरत और उसके नौजवान बेटे का एक सनसनीखेज वाकया आज के सामने रखेंगे दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप झूम जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब तक ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, दुनिया जमाना उनको जानती है, दरबार में चौखट में जाकर खिराज़े अकीदत पेश करती है। प्यारे दोस्तों, एक दिन एक गैर मुस्लिम नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के आगे से गुजर रहा था, उनके हुजरे के आगे से गुजर रहा था कि देखता है कि अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही है। ख्वाजा गरीब नवाज बेसाख्ता रो रहे हैं, इस कदर बिलख बिलख कर रो रहे हैं मानो कोई बहुत बड़ा गम लगा हो। दोस्तों, वो नौजवान सुनता हुआ पार हो जाता है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, बहुत हर दिन वो गुजरता है और वो यही आलम देखता है कि शाम के वक्त में मुसलमानों के बाबा ख्वाजा गरीब नवाज बहुत रो रहे हैं। जब उस इंसान को, उस गैर मुस्लिम नौजवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एक दिन अपनी माँ को जाकर पूछता है कि माँ, आखिर वजह क्या है कि मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो मुसलमानों के जो बाबा हैं वो बहुत रोते रहते हैं और ऐसे तड़प कर रोते हैं मानो कुछ बहुत बड़ा गम है, तो आखिर माजरा क्या है, क्यों इस तरीके से वो रोते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं क्या बताऊं, वो तो मुसलमानों के बाबा हैं, वो तो वही जान सकते हैं कि क्यों इस तरीके से रोते हैं। अगर तुमको जानना ही है तो जाओ और उन्हीं से पूछ लो कि आखिर रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। अब क्या था दोस्तों, वो गैर मुस्लिम लड़का एक दिन चलता है और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाता है। आने के बाद कहता है कि बाबा, मैंने कुछ दिनों से ये नोटिस किया है, ये ध्यान दिया है कि जब भी मैं शाम के वक्त यहाँ से गुजरता हूँ आप बहुत रोते हैं और ऐसे तड़प तड़प कर रोते हैं कि जैसे कोई बहुत भयंकर गम लगा हो आपको। आखिर क्या वजह है आपके रोने का। ख्वाजा गरीब नवाज उस नौजवान से कहते हैं कि सुनो, मैं अपने पीरो मुर्शिद की जुदाई में रोता हूँ। वो नौजवान लड़का ये कहता है कि अरे, कोई अपने पीर से जुदा होकर इस कदर भी रो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हाँ, लेकिन उस नौजवान को विश्वास नहीं आता है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जलाल आता है, कहते हैं कि क्या तुम भी अपने मुर्शिद के जुदाई में रोना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कैसे रोया जाता है। वो नौजवान कहता है कि हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे रोया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि इसके लिए तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा और मेरा मुरीद बनना पड़ेगा, क्या तुमको मंजूर है। वो नौजवान कहता है कि हाँ, मुझे मंजूर है। फिर ख्वाजा हिंद के राजा ये कहते हैं कि जाओ, पहले तुम अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ, उसके बाद मैं तुझे कलमा पढ़ाऊँगा, अपना मुरीद बनाऊँगा। वो नौजवान लड़का जाता है और अपनी माँ से इजाज़त लेता है कि माँ, मैं ये देखना चाहता हूँ और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। वो जिद करता है माँ के आगे, माँ अपने बेटे के जिद के आगे हार जाती है। वो कहती है कि जा बेटा, तुझे जो अच्छा लगे तू कर,
बहरकैफ उसका बेटा आता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक में कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाता है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसको अपना मुरीद बनाते हैं और उस दिन से वो कुछ दिनों तक उसको हर घड़ी अपने पास रखते हैं। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, हर घड़ी ख्वाजा गरीब नवाज उस गैर मुस्लिम लड़के को, जो अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था, ख्वाजा का मुरीद हो गया था, उनको अपने साथ रखते हैं। और कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद अचानक कहते हैं कि अब जा, तू अपने घर चला जा और जब तक मैं तुमको ना बुलाऊं यहाँ मत आना। अब क्या था, ख्वाजा का हुक्म हो जाता है, हिंद का राजा का हुक्म हो जाता है। वो नौजवान अपना घर चला जाता है, खाने के लिए बैठता है, लेकिन निवाला अंदर पार नहीं हो रहा है। ख्वाजा की जुदाई में तड़पने लगता है। रात होती है, करवटें बदलने लगता है, नींद नहीं आती है। कभी मकान के ऊपर चला जाता है, कभी बाहर टहलने लगता है। ख्वाजा की याद आने लगती है। धीरे धीरे उसका हाल ऐसा हो जाता है कि खाना भी छूट जाता है, सोना भी छूट जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा। तड़पने लगता है जैसे बिन जल मछली तड़पने लगती है। माँ को उसका हाल देखा नहीं जाने लगा। माँ ने कहा कि बेटा आखिर हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या है, तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हो गया है, ना तुम खाते हो ना सोते हो, रोए जाते हो, वजह क्या है। कहा कि माँ, मैं अपने पीरो मुर्शिद की जुदाई में इस कदर खो गया हूँ कि अगर मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे बुलाया नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। ए माँ, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम ख्वाजा के दरबार में जाओ और ख्वाजा से इजाज़त ले लो कि मैं उनके पास चला जाऊं। अगर मैं उनके पास नहीं गया तो मेरा दम निकल जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, माँ तड़प जाती है, ख्वाजा के पास जाकर सारा हाल बता देती है। कहती है, हुजूर मेरे बेटों को बुला लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। ख्वाजा हिंद के राजा कहते हैं कि जा, तेरे बेटे को इजाज़त है, भेज दे यहाँ पर। जैसे ही इजाज़त मिलता है, उसकी माँ उस नौजवान को कहता है कि ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। वो नौजवान दौड़ता जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट में खड़ा हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज को देखने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब सारे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से निकल जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज उनको बुलाते हैं। जैसे ही इशारा मिलता है, दौड़ता वो नौजवान जाता है, ख्वाजा से लिपट कर रोने लगता है। कहता है, हुजूर मैं जब से गया हूं मैंने खाना खाया नहीं है, एक लुकमा भी खाना नहीं खाया है आपकी जुदाई में। हिंद के राजा कहते हैं कि सुनो, खाना तो दूर की बात, जब से तुम मुझसे जुदा हुए हैं मेरे हलक में एक कतरा पानी भी नहीं गया है। दोस्तों, ये बात सुनना था कि वो नौजवान और फूट फूट कर रोने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बेटे, अब तुझे मालूम चला कि अपने पीर की जुदाई में कैसे रोया जाता है। वो कहता है कि हुजूर मैं समझ गया, हुजूर मैं समझ गया। तो दोस्तों, ये होती है एक पीर और एक मुरीद की सच्ची मोहब्बत। दोस्तों, आप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ दुआ है कि जहां भी रहें दोस्तों, खुशहाल रहें और भलाई और ईमानदारी के साथ हलाल रोजी खाएं। दोस्तों, गलत काम से रोजी ना कमाएं, बल्कि मेहनत करके रोजी कमाएं, इसी में नाम है।